चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी समझने के लिए एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। एक फंक्शन लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 इज 2। इसको ड्रॉ करें अगर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, यहाँ पर वाई है और ये वाई डैश है। एक्स की वैल्यू 0 और 0 से अगर कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 1 है तो ये इस प्रकार से है, फंक्शन की वैल्यू 1 है जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से कम है। 0 तो यहाँ पर होगी और 0 से कम इस तरफ चलेगी, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पर ये 2 है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो अब एक चीज देखिए, जहां पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होती है वहां पर हम छोटा सा नोड बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, क्या इस फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन या अपना मार्कर उठाए बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर उठाना ही पड़ेगा। हम डायरेक्ट तो ऊपर चल नहीं सकते, यहाँ उठाएंगे फिर हमें ये बनाना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी ग्राफ को पेन या मार्कर ना उठा के बना दें उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम बना नहीं सकते, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कि जब हम किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए कॉन्टिन्यूअस बना सकें उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज नोट कीजिए, जब हम किसी भी x की वैल्यू से 0 की तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ पे -5 4 3 2 -1, जब 0 की तरफ जा रहे हैं मीन्स जब 0 को टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। और जब हम राइट हैंड साइड में 0 की तरफ आ रहे हैं, 0 को टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो इसको हम क्या लिखें, हम लिखते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे लेफ्ट हैंड LHS और RHS। पहली चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 0 को टेंड करें तो फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि fx इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब समझो, ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरफ से क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। क्योंकि जब हम राइट हैंड से 0 की तरफ टेंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 को टेंड करेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड fx इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड fx। यानी कि हमें इस ग्राफ की फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पे, ठीक है। अब एक और फंक्शन लेते हैं, fx इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू 1 है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, वो माइनस की भी हो सकती है, वो प्लस की भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू फंक्शन ही x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। वो चाहे नेगेटिव हो वो चाहे पॉजिटिव हो, जहां पर x की वैल्यू 0 नहीं है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब एक चीज और नोट कीजिए कि
यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो ठीक है, दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब जीरो को टेंड करेगी तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, राइट हैंड जीरो को टेंड करेगी तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या हम जीरो पे हमें ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और सीखने को मिल रही है, वो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ठीक है, एक और तीसरी बात क्या है कि जो फंक्शन है वो जीरो पर भी इक्वल होना चाहिए, वो फंक्शन जीरो पर भी इक्वल होना चाहिए। मतलब समझो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो ठीक हो गया, अगर जीरो पर भी सेम होता तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होता, बट यहाँ जीरो पे फंक्शन अलग है। अगर ये अलग है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो जहां पर फंक्शन टेंड कर रहा है, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वहां पर भी फंक्शन सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि इफ ए फंक्शन हैज डोमेन रियल नंबर, डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर एक फंक्शन की डोमेन रियल नंबर का सबसेट है, देन हमने कोई भी कोई भी पॉइंट ले लिया कॉन्टिन्यूअस एट सी, हमने सी कोई भी ले लिया, जैसे जीरो है ना यहाँ पर, ऐसे हमने सी ले लिया कोई भी फंक्शन, तो सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव इज इक्वल टू फंक्शन सी। यानी कि फंक्शन सी पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन इक्वल होना चाहिए, तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जीरो पर ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर तो फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन जीरो पर अलग है, तो इसलिए ये आपकी तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब हम फंक्शन को कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज आपको समझनी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जहां पर डिफाइन है वहां पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो कुछ परसेंट तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ है। अब हम एक एग्जाम्पल लें अगर, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से टॉपिक, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है एफ एक्स 2x प्लस 3, कब, इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। इसने क्या बोला कि चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यू कहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला 2 पे, इसने एक पॉइंट दे रखा 2, तो हम 2 पे चेक करें अगर, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये तीनों इक्वल आने चाहिए। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन की 2 पर ही वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। देखो 2 पुट करो यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 3 7, ठीक है। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। यहाँ पर बोला ना इक्वल टू 2, यहाँ पर बोला इक्वल टू और लेस देन, तो हमने 2 पर तो चेक कर ली। अब हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन एफ एक्स क्या आएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव या फिर एच टेंस टू 0। अगर 0, अब ये h क्या है अभी देखते हैं, ये क्या लिखेंगे,
माइनस एच। देखिए ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंस टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है फंक्शन पे, तो हमने h एक छोटी सी छोटी क्वांटिटी मान ली जो जीरो तो नहीं है बट जीरो के बहुत नजदीक है। हमने कैसी ये क्वांटिटी मान ली, तो हमने क्या लिखा 2 माइनस एच। अब ये 2 माइनस एच हम कहाँ पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, ये आपको लिखना पड़ेगा h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 टू जा 4 माइनस 2h प्लस 3। अब जब हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 और 3 क्या आ जाएगा 7। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की 7। अब हम राइट हैंड पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस h। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड पे मीन्स ग्रेटर देन 2, 2 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड मीन्स ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 टू जा 4 प्लस 2h माइनस 3। अगर हम h की जगह 0 पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि h टेंस टू 0, तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन इक्वल नहीं आए, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। और कहाँ नहीं है, को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो कहाँ नहीं है 2 पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे फंक्शन, मतलब सब कुछ करना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर, ये सब हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और बचता है उसको करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे हमने पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि इफ f एंड g आर टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर c, यानी कि इफ f and g are two real function continuous at c। अगर f और g दो रियल फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस है c किसी पॉइंट पे, जैसे हमने अभी चेक किया 2 पे 0 पे, वैसे ही अगर कोई फंक्शन c पे कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट क्या होगा f प्लस g is continuous at C। सेकंड क्या होगा f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस एट C। थर्ड क्या होगा f इंटू जी इज कॉन्टिन्यूस एट C। एंड फोर्थ क्या होगा f बाय जी इज कॉन्टिन्यूस एट C। ठीक है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है C पे तो दोनों का प्लस भी कॉन्टिन्यूस होगा, माइनस भी कॉन्टिन्यूस होगा, मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी। कैसे, देखो मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है, और जी एक्स है कोस एक्स। तो सीधी सी बात है साइन एक्स और कोस एक्स तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ प्लस जी मीन्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स बाय कोस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। कहाँ पर होगी वो डिसकॉन्टिन्यूटी, जहां पर कोस क्या होता है नॉट डिफाइन, यानी कि कोस की वैल्यू कहाँ पर
2n + 1 × π/2। इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर cos की वैल्यू 0 होती है, और जहाँ पर cos की वैल्यू 0 होगी फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से हमने इनको चेक करना था और बताना था, ठीक है। अभी एक टॉपिक और है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन वो भी पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है? हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) = sin x, और एक फंक्शन ले लिया g(x) = x², ठीक है। हमने लिखना है fog x। fog x क्या होता है? f(g(x), ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? f(g(x) क्या है? x²। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? sin x², ठीक है। तो जो fog x है ये क्या बन गया? sin x²। तो एक चीज नोट करो, क्या sin x और x² कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि x² क्या बनेगा? पैराबोला। x² क्या बनेगा? दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो साइन तो है ही कॉन्टिन्यूअस, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। अगर हमने इसको एक नाम दे दिया h(x) = sin x², तो ये क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर f और g रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन fog इज डिफाइंड एट c। f ऑफ g क्या है? किसी फंक्शन पे अगर डिफाइन है, इसको हम क्या लिखेंगे कि इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन gx इज कॉन्टिन्यूअस एट। gx कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा? x पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास gx क्या है? x² है। एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा? gx पे, क्योंकि हमारे पास fx में x की जगह क्या लिखा गया है? gx, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं 5.1, तो ये और अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है।